Today we are on episode 5 Move to Heal। नमस्ते आप सबको। और आज हम इस सीरीज के सेशन 5 पर हैं। सबसे पहले हमने देखा था इट्स नॉट ओनली अबाउट शुगर्स, टाइप 1 डायबिटीज इज नॉट ओनली अबाउट शुगर्स। फिर हमने बात की थी व्हाट टू ईट, फिर हमने बात की थी कैसे खाएं, फिर हमने बात की थी स्लीप इज नॉट अ लग्जरी। और आज हम बात करने वाले हैं एक्टिविटी एंड मूवमेंट पे। तो एक्टिविटी एंड मूवमेंट और इंटेंशन क्या है आज के सेशन की। आज के सेशन की मेरी इंटेंशन है, और उससे पहले मैं फिर से बता देती हूँ एक बार जो मे बी ये एपिसोड फर्स्ट टाइम देखेंगे। सो आई एम जपिंदर, आई एम होलिस्टिक हेल्थ कोच एंड अ सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर और टाइप 1 डायबिटीज वॉरियर की मदर। तो आज मेरी इंटेंशन जो इस एपिसोड को करने की है कि मैं हर पेरेंट को एम्पावर कर सकूं विद साइंस बैक्ड अवेयरनेस ऑन हाउ डेली मूवमेंट्स, नॉट जस्ट फॉर्मल एक्सरसाइज, हेल्प्स यू रेगुलेट योर ब्लड शुगर। आपकी ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी पे, आपके मूड पे, आपकी इम्यूनिटी, राइट, इम्यूनिटी इन टाइप 1 डायबिटीज किड्स, एंड हाउ टू मेक इट अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हैबिट। और इसको एक ऐसी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हैबिट कैसे बना ले, क्योंकि यूजुअली हम जिम जाते हैं, थोड़े दिन जाते हैं छोड़ देते हैं। बच्चे को थोड़े दिन पार्क जा रहा है फिर वो छोड़ देता है। तो इसको एज ए सस्टेनेबल लाइफस्टाइल में लाइफस्टाइल की हैबिट कैसे बनाएं, तो उस पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे बड़ा मिथ अबाउट जो एक्सरसाइज है, हम लोग एक्सरसाइज कैसे लेते हैं, एक्सरसाइज इज एक्स्ट्रा, राइट, मतलब हो जाए तो अच्छा है, करने का टाइम मिल जाए तो अच्छा है, राइट, अदरवाइज वी आर एट टाइम सो बिजी। तो आज हम मूव टू हील करने वाले हैं। तो सबसे बड़े मिथ में हमें क्या लगता है कि इट्स लाइक एक्सरसाइज इज एक्स्ट्रा। और बहुत लोगों को शायद एक्सरसाइज और एक्टिविटी में डिफरेंस नहीं पता, क्योंकि जितने भी सेशन हम करते हैं तो उसमें हम ये जरूर बात करते हैं कि सबसे पहले तो ये समझिए कि एक्टिविटी और एक्सरसाइज दो डिफरेंट चीजें हैं। बहुत शॉर्ट में यहाँ बताऊंगी, बहुत डिटेल में हम कवर करते हैं इन डेप्थ अपने इस मॉड्यूल में जब हम जाते हैं। तो एक्टिविटी वो होती है जो आप रूटीन में करते हैं, राइट, रूटीन में। जैसे कि अभी मैं ये सेशन दे रही हूँ, एक एक्टिविटी है, मैं किचन में खड़े होकर खाना बना रही हूँ, एक एक्टिविटी है, राइट, जिसके लिए मैं कुछ अलग से नहीं, मेरे रूटीन में ये चीजें चल रही हैं, दोज आर माई एक्टिविटीज। एक्सरसाइज जिसके लिए हम अलग से टाइम निकालते हैं, एक्स्ट्रा टाइम निकालते हैं, जिम गए, योगा किया, जुम्बा किया, पिलाटे किए, डांस किया, वेयर इन आई एम टेकिंग सेपरेट टाइम टू डू एंड स्ट्रेंथन माई बॉडी, या कुछ भी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, कार्डियो, एनीथिंग। बट देर इज वेर इन यू टेक टाइम, एक्स्ट्रा टाइम आप लेते हो, वो आपकी होती है एक्सरसाइज। जो रूटीन में करते हो वो होती है एक्टिविटी। तो मूवमेंट इज हर रोज की थेरेपी, हर सेल के लिए, राइट, आपकी बॉडी के हर सेल के लिए। तो ये एक्स्ट्रा नहीं है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो एक्सरसाइज या मूवमेंट जो हम कहते हैं कोई लग्जरी नहीं है, ये टाइप 1 डायबिटीज मैनेजमेंट का कोर पार्ट है। और कई बार हम जो करते हैं, हम सोचते हैं, हम अपने बच्चे को बोलते हैं आप एक्सरसाइज करो, पता है ना आपके शुगर लेवल्स ऐसे हो जाएंगे, लेकिन खुद नहीं कर रहे होते। बिकॉज लॉट ऑफ होम्स, मैं ये नहीं कहती सारे, बट काफी घरों में आपने देखा होगा कि nobody is talking about health, nobody is talking about gym, nobody is talking about yoga, ना हेल्दी लाइफस्टाइल की बात हो रही है। और एकदम से अगर बच्चा टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है तो एकदम से उसके लिए सारी चीजें, तो क्या हो जाता है, वो एज अ पनिशमेंट लगने लग जाता है रादर देन अ नॉर्मल लाइफस्टाइल। तो मूवमेंट का असली मतलब है क्या, मूवमेंट का असली मतलब है क्या मूवमेंट इक्वल्स टू हर दिन, हर 2-3 घंटे में एक्टिव रहना, राइट, मतलब कि मैं हर 2-3 घंटे के बाद कुछ एक्टिव वाला काम कर रही हूँ। और एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ जिम जाना या इंटेंस स्पोर्ट्स खेलना नहीं होता। एक्सरसाइज उससे और आगे ज्यादा है, राइट। मूवमेंट का मतलब सिंपल चीजें, जैसे कि खाने के बाद थोड़ी सी वॉक करना, डांस करना, राइट, डांसिंग विद म्यूजिक। डांस अच्छा है तो वो भी एक आपकी एक बहुत सिंपल चीज है, राइट। तो वो भी, आई एम सो सॉरी, और ये कॉल मेरी स्कूल से मेरी बेटी के लिए कार कैलकुलेट करने के लिए आता है इस टाइम पे, या उसके शुगर लो या हाई होते हैं। सो आई एम सो सॉरी फॉर दिस डिस्टरबेंस। और
दिस इज हाउ लाइफ गोज ऑन, ये हमारी पार्ट का हिस्सा है, ये अलग नहीं है, राइट। तो हम थे सिंपल चीजें जैसे कि वॉक आफ्टर मील, डांस विद म्यूजिक, या फिर स्किपिंग, साइकिलिंग, रनिंग, जो भी आप करते हैं, स्ट्रेचिंग एंड योगा हो सकता है, हेल्पिंग विद होम चोर्स, घर के कामों में मदद। तो ये हम बात कर रहे हैं कि मूवमेंट कितने तरह की होती है। वी नीड नॉट टू पुश, ये नहीं है कि यही करना है, ऐसे ही करना है, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो आपको देखना है कि मेरे बच्चे के लिए कौन सी ऐसी चीज है जो उसको बर्डन ना लगे, राइट, जो उसको बर्डन ना लगे। तो हर थोड़ा थोड़ा मूवमेंट ग्लूकोज को यूज करने में मदद करता है। कैसे, उस पे हम बात करेंगे कि कैसे, मतलब अगर मेरा बच्चा मूवमेंट करता है तो क्या ऐसा हो जाता है, राइट। वाई हम बोलते हैं कि डायबिटीज में मूवमेंट आपको करनी चाहिए। व्हाट इज द साइंस बिहाइंड मूवमेंट से, और मूवमेंट और इंसुलिन सेंसिटिविटी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम बाहर से इंसुलिन दे रहे हैं, राइट। तो जब बच्चा एक्टिव होता है, यानी वो जैसे हमने छोटी छोटी बातें की, सिंपल चीजें अगर करता है, वो उसकी मूवमेंट रहती है, हर 2-3 घंटे के बाद देयर इज समथिंग मूवमेंट, तो जो मसल्स होती हैं वो भी ग्लूकोज को इंसुलिन के बिना भी एब्जॉर्ब कर लेती, राइट। क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या जाता है, सिंपल उसमें बताती हूँ, जैसे हमने खाना खाया तो हमारे कार्ब से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुए, इंसुलिन उनको सेल्स में लेके जाता है, राइट। तो सेल्स की भी कुछ कैपेसिटी होती है, उसके बाद ग्लूकोज किस में जाता है, हमारे मसल्स में जाता है, उसके बाद वो हमारे लिवर में भी जाता है। तो जब हम बच्चा थोड़ा एक्टिव होता है तो क्या होता है, जो मसल्स होती हैं वो ग्लूकोज को इंसुलिन के बिना भी अब्सॉर्ब कर लेती है। तो जब बच्चा मूवमेंट करता है तो इंसुलिन का काम आसान हो जाता है, जो ग्लूकोज है उसको सेल्स में पहुंचाने के, तो इंसुलिन का भी काम आसान हो जाता है, आपकी मसल थोड़ा सा ग्लूकोज ले लेती है। तो क्या होता है, शुगर लेवल्स नेचुरली स्टेबल होता है। मसल ने थोड़ा सा ग्लूकोज ले लिया, ऊपर से हमने इंसुलिन दिया हुआ है, तो शुगर लेवल नेचुरली स्टेबल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें इंसुलिन नहीं देना है। लेट मी गिव दिस डिस्क्लेमर है, राइट, हाउ इट improves, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। और मूड और स्ट्रेस भी बेटर होता है, क्योंकि जब हम मूवमेंट करते हैं, मोशन इज व्हाट गिव्स यू योर इमोशन, राइट। तो जब आप बहुत देखिए, जब आप कभी उदास भी होते हो, तब आप, जब आप थोड़ा सा डांस कर लेते हैं, कोई मूवमेंट कर लेते हो, आप मोशन में आ जाते हैं, राइट। जब आप मोशन में आ जाते हैं तो आपका इमोशन भी चेंज हो जाता है, राइट। योर मोशन ड्राइव्स योर इमोशंस। तो जब बच्चा कोई ऐसी मूवमेंट करते हैं तो मूड और स्ट्रेस भी बेटर हो जाते हैं, राइट। 15 to 20 मिनट्स की एक्टिविटी, मूवमेंट का मतलब, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ 15 से 30 मिनट की कोई एक्टिविटी, तो आप देखेंगे नोटिसेबल ड्रॉप इन योर पोस्ट मील बीजी। बीजी इज ब्लड ग्लूकोज। तो जो खाना खाने के बाद आपका ब्लड ग्लूकोज रहता है, आप देखेंगे अगर 15 to 30 मिनट्स भी एक्टिविटी रह रही है रूटीन में हमारे बच्चे की, तो उसके जो ग्लूकोज लेवल्स हैं वो ड्रॉप होंगे, बहुत हायर साइड नहीं रहेंगे। लॉन्ग टर्म क्या बेनिफिट होगा, कि जो आपका HbA1c है, जो आपको 3 महीने की रीडिंग का एवरेज देता है, वो बेटर हो जाएगा, और लोअर इंसुलिन रिक्वायरमेंट। तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट जहां पे हो सकता है, उस खाने में मैं कैलकुलेट करके रोज की 5 यूनिट ले रही थी एक बड़ी मील के लिए, वहां पे मेरी यूनिट्स घट के 3 हो जाए, राइट। सो जो हमारे इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाती है। अब दूसरी ओर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट ओनली फॉर टाइप 1 डायबिटीज किड्स। अब अगर बच्चा हमारा मूवमेंट नहीं करता, यानी कि कोई भी ऐसी सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठा है, आराम से खा रहा है, टीवी देख रहा है, थोड़ा बहुत खेल लिया, ऐसा हो गया, तो क्या होता है, जब बच्चा एक्टिव नहीं है, ब्लड ग्लूकोज रिमेन्स हाई फॉर लॉन्गर, राइट। तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो बहुत लंबे समय तक हाई रहेगा। फैट जो है वो बॉडी के ऑर्गन्स के अराउंड जमा होना शुरू हो जाएगा, राइट। और क्या होगा, इमोशनल फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, बहुत ज्यादा इमोशनल फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, खिजा हुआ रहेगा, इरिटेटेड रहेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि बैठा है, मूवमेंट नहीं हो रही। तो जितने फायदे हमने मूवमेंट के देखे थे, अब अगर बच्चा कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा, इतना एक्टिव नहीं है, तो ये सारी चीजें होती हैं, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और विद स्क्रीन इंक्रीजिंग क्या हो रहा है, मूवमेंट बहुत कम हो रही है, एक ही जगह पर बैठे हैं, 2-2 3-3 घंटे निकल गए हैं, एंड वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। सो लेट्स नॉट वेट फॉर कॉम्प्लिकेशंस टू स्टार्ट, क्योंकि डायबिटीज अपने आप में बीमारी नहीं है। डायबिटीज से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं एंड ऑर्गन्स की, वो ज्यादा, दैट इज मेजर थिंग विच इज कंसर्निंग। ओके, सो प्रिवेंशन इज पावर गाइज। इसके बाद हम आते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि ठीक है, मेरा बच्चा अभी इतना एक्टिव नहीं है, राइट, तो मैं क्या ऐसा करूं।
क्योंकि कई बार मैं खुद देखती हूँ, हम लोग लेके जाते हैं, बहुत सारी मदर्स आती हैं, हम भी जाते हैं पार्क में, राइट? तो मैं बहुत सारी मदर्स को देखती हूँ, आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी, बट आई एम यूजुअली सेइंग, पार्क में हम लेके गए हैं बच्चे को, लेकिन हम अपने ही फोन पर लगे हुए हैं। वो क्या कर रहा है, कितना खेल रहा है, मतलब अब मैं वहां पे होके भी प्रेजेंट नहीं हूँ, राइट? तो क्योंकि अगर आप अपने बच्चे के साथ कोई रिदम लाना चाहते हैं ना, कोई एक्सरसाइज, कोई भी चीज जो आप अपने बच्चे के साथ शुरू करना चाहते हैं, तो यू यू हैव टू स्टार्ट इट समवेयर विद यू, राइट? क्योंकि आपके बच्चे आपके बोलने से नहीं सीखते, आपको देख के सीखते हैं। अब कई बार क्या होता है, मदर्स खुद तो बहुत ज्यादा जिम जा रहे हैं, राइट? जिम जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप जाइए, लेकिन क्या आप घर पे कोई 10 मिनट की ऐसी एक्सरसाइज एक्टिविटी बच्चों के साथ कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो प्लीज करिए। क्योंकि क्या होता है कि पहले मैं वर्किंग हूँ, पहले तो मैं ऑफिस चली गई, ऑफिस से आई फिर मैं जिम चली गई, बट देर इज नो वेयर वेयर आई शोड एक तो एक वो बॉन्डिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इमोशनल रेगुलेशन के लिए भी बच्चे के बहुत अच्छा होता है, और दूसरी चीज, आप जो बच्चे को करने के लिए कह रहे हैं, पहले आप वो खुद कर रहे हैं, राइट? तो आगे मैं आपको छोटी छोटी चीजें देने वाली हूँ, मतलब इजी डेली वेज टू बिल्ड मूवमेंट रिदम, कि हम अपनी लाइफ में ऐसे क्या छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। क्योंकि हम एकदम से उनको बहुत बड़ा, और हर बार ये नहीं बोलते क्या है पूरा दिन बैठा, यू नो खाए जा रहे हो, हिलते हो नहीं, मोटे हो जाओगे। नो 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 नो, वी हैव टू शो व्हाट टू डू। डोंट जस्ट टेल तुम्हारा क्या हो जाएगा या तुम कैसे हो जाओगे। डराना नहीं है, जो चीज कराना चाहते हो वो करनी शुरू कर दो, और ऐसे करनी शुरू करो कि बच्चे को बर्डन भी ना लगे और उसे पता भी ना लगे कि ये तो मेरी लाइफस्टाइल का पार्ट हो गया है, राइट? सो अभी जो आगे मैं आपको छोटे छोटे 5 मिनट ऐसी कुछ टिप्स देने वाली हूँ, जो अगर आप बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते हैं या करते हैं और उसको थोड़ा सा ट्वीक करना चाहते हैं, या फिर कर भी रहे हैं तो बच्चे को वो बोझ लग रहा है कि यार क्या है, मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे डायबिटीज है। नहीं, इस प्लेस से नहीं करना है, हैप्पी प्लेस से करना है। सो वॉट एवर माई चाइल्ड इज डूइंग, माई चाइल्ड शुड डू इट आउट ऑफ मजा आ रहा है। इट शुड नॉट बी करना पड़ता है, राइट? वेरी डिफरेंट एनर्जी, वेरी डिफरेंट एनर्जी। ओके, धक्के से जाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। सो इजी डेली वेज टू बिल्ड मूवमेंट रिदम अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, और जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ उसमें से आपने पिक करना है कि आपके बच्चे के लिए क्या अच्छा है, राइट? इट्स नॉट कि हमें हर कोई हर चीज जो बता रहा है, आपको देखना है व्हाट इज माई होम एनवायरमेंट, व्हाट माई चाइल्ड लव्स टू डू, उसके इंटरेस्ट क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप एक या दो चीजें पकड़िए जो आप बहुत आराम से कर पा रहे हैं, और आपको भी यू आर ऑल्सो नॉट फीलिंग बर्डन आउट कि ये यार मुझे इसके लिए करना पड़ रहा है, राइट? सो आई एम शेयरिंग 5 मिनट्स एक्टिविटी आइडियाज पेरेंट्स कैन डू विद किड्स। क्या आप छोटी सी वॉक ले सकते हैं लंच या डिनर के बाद अपने बच्चे के साथ, जिसमें आप उसके साथ वॉक भी कर रहे हैं और उससे बात भी कर रहे हैं, राइट? वेरी क्विक, अगर ज्यादा टाइम नहीं है तो आप जापानीज स्टाइल की वॉक कर सकते हैं, विच इज अ 15 मिनट्स वॉक, एंड विच इज अ वेरी गुड। उसमें क्या होता है, 3 मिनट आप जल्दी चलते हैं, फिर 3 मिनट आप स्लो चलते हैं। दिस आई यूजुअली डू विद माई किड्स, राइट? जब मुझे ऐसा लगता है कि यस नाउ, तो हम वॉक भी करते हैं, हम बात भी करते हैं, और हम उसको इतना इंटरेस्टिंग बना के कर लेते हैं कि ये नहीं लग रहा कि कुछ बोरिंग हो रहा है। एंड what I am doing with them, my intention is कि मुझे इसका मूवमेंट कराना है, राइट? सो दैट द एवरीथिंग, इम्यूनिटी, शुगर लेवल्स, ग्लूकोज फ्लक्चुएशंस, एवरीथिंग विल बी एट प्लेस। ओके, सेकेंड, 3 सॉन्ग डांस चैलेंज। तो अब हम डांस करते हैं, दिस इज समथिंग वी लव डूइंग। दिस ऑल्सो आई पर्सनली डू बिकॉज माई किड्स लव डांसिंग। तो क्या होता है, मैं भी उनके साथ बच्चा बन के उस टाइम पे डांस करती हूँ। सो वट एवर यू वॉन्ट टू डू, गेट इन्वॉल्व विद योर चिल्ड्रन। ओके, सो 3 डांस चैलेंज आप कर सकते हो। योगा प्लस ब्रीदिंग टुगेदर कर सकते हो। तो एक दिन, थोड़े दिन पहले मैंने एक रील डाली थी जब मेरे दोनों बच्चों का योगा मोड ऑन था, क्योंकि जब आप उनके सामने कोई ऐसी चीज करते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन उनको लगता है नहीं आज हम भी योगा करेंगे। ओके, वेरी गुड, तो डू समथिंग। देन स्ट्रेचिंग ड्यूरिंग होमवर्क ब्रेक्स, राइट? तो जब आप होमवर्क करवा रहे हैं तो होमवर्क करते करते उसको बोर नहीं होने देना। बीच में उठ के आप क्या कर सकते हो, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो। होमवर्क करता करता बोर हो गया, अच्छा ठीक है नहीं लिखा जा रहा, चलो कोई बात नहीं, लेट्स डू सम स्ट्रेचिंग। ओके, चलो थोड़ा सा उठ के ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा उठ के ऐसे कर लेते हैं। तो आपने क्या किया, वो जो 1 2 3 घंटे के बाद हम छोटे छोटे मूवमेंट की बात कर रहे थे, तो खड़े हो जाओ, उसके साथ थोड़ी सी मूवमेंट कर लो। ओके, बोरियत भी दूर हो गई, मैंने थोड़ा मूवमेंट भी कर लिया, मेरा इमोशन भी चेंज हो गया, नाउ आई विल सिट एंड आई डू। सो हैव अ शॉर्ट होमवर्क ब्रेक।
क्योंकि कई बार पेरेंट्स इतना स्ट्रगल करते हैं, मेरा बच्चा लगातार नहीं बैठ रहा 1 घंटा, क्यों बैठाना 1 घंटा लगातार? कैन यू हैव वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स इन बिटवीन विच मेक्स इट इंटरेस्टिंग, नॉट सो बोरिंग। और पढ़ाई को कोई पनिशमेंट ना ले, पढ़ाई को एक फन तरीके से भी देख सकते हैं कि इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट, राइट, बट इट इज नॉट द ओनली एसेंशियल पार्ट। ओके, देन इज हाउस होल्ड चोर्स एज बॉन्डिंग एक्टिविटी। अब आप किचन में काम कर रहे हो, बहाने से आप बुला सकते हो कि आप मेरे साथ ये करवाओगे, आप मेरे साथ ये करवाओगे, और आप देखेंगे आपके बच्चे इतने खुश होते हैं। कई बार मदर्स को ये डर होता है, यार इससे ज्यादा बिखेर देंगे संवारने से। इट्स ओके, बिखर लेने दो थोड़े साल, राइट। बट थिंग इज, जब आप उनको उसमें इन्वॉल्व कर रहे हो, आपका मोटो है कि इसकी थोड़ी सी मैं एक्टिविटी करा दो, और वो लगातार फोन देख रहा है, तो बहाने से आप उसको वहां पे चुड़ा के साथ में बैठकर फिर लेकर चलो हम किचन में जाके ये करते हैं, आप प्लीज मेरी ऐसी हेल्प करो, बिकॉज यू हैव टू गिव समथिंग टू डू, राइट। तो हाउस होल्ड चोर्स में आप उनको इन्वॉल्व करिए। ये ना सिर्फ उनकी फिजिकल मूवमेंट को या आपकी बॉन्डिंग, आपकी इमोशनल बॉन्डिंग को इतना स्ट्रांग करेगा, यू विल नॉट इवन रियलाइज कि कब ये छोटे छोटे मोमेंट्स आपके यू नो, यू आर हैविंग सच अ ब्यूटिफुल बॉन्डिंग विद योर चाइल्ड विद जस्ट दी स्मॉल थिंग्स। 5 मिनट मूवमेंट बेल, हर 2 घंटे के बाद, राइट। अगर स्क्रीन देख रहे हैं आधे घंटे के बाद, तो यू कैन हैव दिस मूवमेंट बेल। ये आप अपना टाइम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि 5 मिनट की बेल बजेगी, सो यू हैव टू, 1 मिनट गाइज, आई जस्ट हैव टू कैलकुलेट द डोज एंड टेल द स्कूल, सॉरी फॉर दैट। सो 5 मिनट्स मूवमेंट बेल आफ्टर एवरी 2 आवर्स ऑफ स्क्रीन, ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। देन इज सेट मूवमेंट एज अ हैबिट नॉट अ पनिशमेंट। कभी भी मूवमेंट पनिशमेंट नहीं लगनी चाहिए, हाय ये करना पड़ेगा। इट शुड नेवर कम फ्रॉम दैट प्लेस, राइट। इट शुड ऑलवेज कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हैबिट है। क्योंकि जैसे ब्रश करना एक हैबिट है, राइट। तो धीरे, और यही चीजें हम सीखते हैं, यू नो, ये जो 90 डे होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम में हम करते हैं, दीज आर द लाइफस्टाइल हैबिट्स। यानी कि हम अपने बच्चे को लाइफस्टाइल की ही ऐसी हैबिट्स दे दें जिसमें ये जो चीजें एसेंशियल हैं एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीने के लिए, वो हमें कभी भी पनिशमेंट या मजबूरी नहीं लगनी चाहिए। वो हमारी ऐसी हैबिट्स हो जाएं, जैसे हम उठ के सुबह नहाते हैं, ब्रश करते हैं, राइट, वैसे ही मेरा एक्सरसाइज और मेरी मूवमेंट एक एसेंशियल पार्ट ऑफ द मेरा रिदम बन जाए, कि जिस दिन मैं ना करूं मुझे लगे कि यार आज कुछ मिस हो रहा है, राइट। दैट इज हाउ, लाइक, है ना, जैसे हम, मतलब अगर हम कोई पाठ करते हैं या कुछ करते हैं, तो वो जिस दिन हम वो नियम नहीं करते, उस दिन हमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि यार आज कुछ छूट रहा है, राइट। सो रिगार्डिंग दिस थिंग, जब भी आप ये मूवमेंट करो, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे देती हूँ, जितनी भी हमने मूवमेंट पे बात की, प्लीज यूज योर मॉनिटर, या फिर जैसे कि सीजीएम, ग्लूकोज कॉन्टिन्यूस मॉनिटर, या फिर फिंगर प्रिक्स टू ट्रैक व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर योर चाइल्ड, ठीक है। तो जब आप ये इनिशियली मूवमेंट शुरू कर रहे हैं अपने टाइप 1 डायबिटीज बच्चे के लिए, तो जब भी आप ये कुछ कर रहे हैं, तो हैव योर ग्लूकोमीटर विद यू, हैव या फिंगर प्रिक से जैसे भी आप कर रहे हैं अभी, तो प्लीज ट्रैक आउट करो कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर योर चाइल्ड। और प्लीज डू नॉट एंगेज ऑल द टाइम इन द सेम एक्टिविटी एवरी डे, वो बहुत बोरिंग हो जाता है, वो हमारे लिए भी बहुत बोरिंग हो जाता है, राइट। सो डोंट थिंक कि एक्सटेंसिव खेल कर आ गया तो इज ओनली इनफ। नो, वी हैव टू कीप द चेक ऑन द इंटायर डे का मूवमेंट। सो टुडे वी सॉ कि कैसे मूवमेंट इज नॉट जस्ट फिजिकल, मूवमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं होती, इट्स मेटाबॉलिक, इट्स इमोशनल एंड इट्स मेंटल थेरेपी, राइट। योर मोशन क्रिएट्स योर इमोशन। तो मूवमेंट सिर्फ एक फिजिकल चीज नहीं है, इट्स मेटाबॉलिक, इट्स इमोशनल एंड इट्स मेंटल थेरेपी। सो हर दिन की छोटी मूवमेंट हर सेल को एक न्यू लाइफ देती है। तो आप हर दिन अगर कुछ मूवमेंट कर रहे हो, तो आपके हर जो बॉडी सेल है उसको एक न्यू लाइफ मिलती है। और ये सस्टेनेबल होना चाहिए, सस्टेनेबल मतलब बिना प्रेशर के, प्रेशर फ्री होना चाहिए और जॉय फिल्ड होना चाहिए। इट शुड नॉट कम फ्रॉम वेरी प्रेशराइज्ड स्पेस, राइट। तो कल मिलते हैं एक डीप टॉपिक के साथ, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, चाहे आप किसी भी तरीके की बीमारी में हो, हार्मोनल, ऑटो इम्यून, एनीथिंग, एंड दैट इज योर इमोशनल हेल्थ। जब दिल साथ दे तो डायबिटीज संभलता है। जब आपके इमोशंस को आप मैनेज कर पाते हो एंड यू आर इन अ बेटर स्पेस टू कंट्रोल एनीथिंग, सिर्फ अपने नहीं, अपने बच्चे के भी, राइट, दे आर लिविंग दैट लाइफ एवरी डे। तो प्लीज जब इसको वॉच करें, चाहे यूट्यूब पे वॉच करें, तो
प्लीज कमेंट हेल्थ एंड शेयर योर टेकअवेज जब आप इन वीडियोस को देख रहे हैं कि आपको कैसी लगी, और इनको प्लीज शेयर करें बहुत दूसरे पेरेंट्स के साथ भी, जिन जो आपको लगता है कि ये चीज सारे पेरेंट्स को पता होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि वो डायबिटिक हैं या नहीं। बिकॉज ये सारी चीजें अगर आप अपने नॉर्मल बच्चे के साथ भी कर रहे हैं तो वो उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ही लेके जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे फॉर 20 minutes। आई विल सी यू टुमारो विद अ न्यू पिलर ऑन इमोशनल हेल्थ। और अगर आप मेरे 90 days होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम में ये सारी हैबिट्स मेरे साथ बिल्ड करना चाहते हैं तो कमेंट हेल्थ इन द comment section to know more about what is this 90-day holistic health program. Thank you so much for joining in today. Bye for now.